नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। भारतीय राज्य व्यवस्था क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इसमें टॉप के 25 क्वेश्चंस होंगे। ये वो 25 क्वेश्चन होंगे जो आपके लगातार एग्जाम से पूछे गए। आप चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम की तैयारी करो, यूपी पुलिस का आपका एग्जाम लगाओ, रेलवे का एग्जाम लगाओ या एसएससी का एग्जाम लगाओ, हर एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, बड़ा प्यारा सा है। धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? धर्म की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया। आपके पास चार ऑप्शन है। ए नंबर में 25वां, बी नंबर में लिखा है 42वां, सी नंबर में लिखा है 48वां और डी नंबर में लिखा है 55वां। ध्यान दीजिएगा, जो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे, ये भारतीय संविधान का 25वां आर्टिकल है। 25th आर्टिकल्स में इसकी चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, आप जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? भारत के विषय में कौन सा शब्द सही है? क्या है? भारत एक एकात्मक राज्य है, भारत एक संघीय राज्य है, भारत एक अर्धसंघीय राज्य है, भारत राज्यों का संघ है। जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात भारत किस प्रकार का राज्य? अच्छा, आप लोग पहले ऑप्शन दे दीजिए, ऑप्शन कमेंट में और जवाब दीजिए ए बी सी डी में कौन सा सही है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? पहला पॉइंट याद रखिए, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से आपको सही जवाब देना है। 4 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 9 माह के भीतर या 6 माह के भीतर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट करिएगा ए बी सी डी में। 2 पॉइंट्स याद रखिए, जब कभी भी भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त होते ही तुरंत ही एक कार्यकाली या एक अल्पकालीन कार्य के लिए राष्ट्रपति नियुक्त हो जाएगा। वो भी कौन? सबसे पहले उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद दिया जाएगा। वो नहीं होंगे तो सीजीआई को दिया जाएगा, सीजीआई था चीफ जज ऑफ इंडिया। अगर ये भी नहीं होते हैं तो तत्कालीन जो शीर्ष पद पे होगा उसे भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ये प्रायिकता है। भारत में राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता, परंतु अगर रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में 6 माह के भीतर उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। इलेक्शन कितने हो गए? 6 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में राज्य का राज्यपाल अपने कर्तव्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? राज्य विधानसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? देखिए, जैसे अगर आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति उत्तरदायी है। उसी प्रकार से भारत का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल किसके प्रति होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते अगला क्वेश्चन क्या। अगला मुझे रहा है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा कितने दिनों के लिए धन विधेयक को रोक सकती है? चार ऑप्शन दिए गए, 1 माह के लिए, 14 दिन के लिए, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए। जो ऑप्शन सही है उसको टिक लगाइएगा। और ध्यान रखिएगा, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा या तो इसे पास करेगी, पास नहीं करती तो अपने पास तक 14 दिनों के लिए रोक सकती है। 14 दिनों बाद ये राज्यसभा से स्वतः पास हो जाता है और राष्ट्रपति पे इसके हस्ताक्षर नहीं होते, क्योंकि धन विधेयक को पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर चुके होते हैं। ठीक, कितने दिनों के लिए? 14 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर क्या रहा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, धर्मनिरपेक्षता में के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? धर्मनिरपेक्षता का विचार कब से उत्पत्त माना जाता है? क्या यह मुगल साम्राज्य से, ग्रीक साम्राज्य से, कैथोलिक साम्राज्य से या रोमन समाज से? देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? सभी धर्म, आप ऑप्शन में से जब तक जवाब दीजिए एबीसीडी में, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य प्रत्येक धर्म के लिए समान रूप से कार्यरत रहेगा। चाहे कोई भी धर्म हो, वो सभी धर्मों को समान मानेगा तथा किसी एक धर्म का नहीं रहेगा। ये सभ्यता सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलती है, ये प्रथा हम लोगों को रोमन साम्राज्य में देखने को मिलती है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को कौन करता है? जब दोनों सदन एक साथ रहेंगे, मतलब राज्यसभा व लोकसभा, उस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष? ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त सदन बुलाया जाता है
उसकी अध्यक्षता सदा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से कितने से अधिक का समय नहीं हो सकता। वैसे अगर भारत के बारे में चर्चा करें, भारत में तीन सदन पाए जाते हैं, शीत गर्मी शीत ग्रीष्म और मानसून सत्र। परंतु अगर दो के बारे में मैक्सिमम अंतर किया जा सकता है तो कितने समय का किया जा सकता है, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 9 माह। ध्यान रखिएगा, दो सदनों में से सबसे ज्यादा जो अंतर किया जा सकता है वो मैक्स टू मैक्स 6 माह का अंतर किया जा सकता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं क्या। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं, बिल्कुल सही है, क्या बात है। एक बार में हम लोगों ने डी नंबर पर, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक अंतर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सदा केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, इसका तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सदन जिसकी अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन कल की भी क्लास में था, आज भी क्लास में देखने को मिल गया। एक ऐसा सदन राज्यसभा जिसका अध्यक्ष अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में कौन मान्यता प्रदान करता है, क्या प्रधानमंत्री देते हैं, संसद देते हैं, चुनाव आयोग या राष्ट्रपति। याद रखिएगा, कोई भी दल राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है या जनपदीय दल है, इन सभी के बारे में चुनाव आयोग निर्णय लेता है, अर्थात ये किसका कार्य है, चुनाव आयोग का। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व है। सॉरी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें हैबियस कॉर्पस मत बहुत ज्यादा ऑप्शन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में अल्पकाल की अवधारणा किस देश से ली गई। देखिए भारत का संविधान जो बनाया गया, भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों, विश्व के मेजर सभी संविधानों का अध्ययन किया गया, उसके बाद उनमें जो जो ग्रेट बातें रही उन सभी बातों को रख के बनाया गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कनाडा का संविधान, आयरलैंड का संविधान, जर्मनी का संविधान, सबसे अच्छा आपातकाल हिटलर लगा सकता था और हिटलर था कहाँ का, हिटलर था जर्मनी का। इस वजह से हम लोगों ने आपातकाल कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया। ऑप्शन नंबर क्या रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करके देखते हैं अगला क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व कब घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए क्या चाहिए, यह पूछना चाहता है। क्या विधानसभा के अनुमोदन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 मत नहीं। देखिए कोई भी विषय है अगर वो राज्य सूची का है, अर्थात राज्य सूची का मतलब क्या हुआ, उस पर राज्य ही मुख्य तौर पर कानून बना सकते हैं। उसको अगर राष्ट्रीय विषय का घोषित करना है तो लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, लोकसभा में विशेष बहुमत से अगर वो पास हो जाए तो ऐसा कराया जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है क्या वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा। ये देखिए जो मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री परिषद होगी वो विधानसभा का निर्माण करेगी, अर्थात वो सदा अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन रहा, विधानसभा, विधानसभा। ठीक, अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को बनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहा। इसमें 4 ऑप्शन इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये 4 ऑप्शन के लायक ही नहीं है, ये तो आंख बंद करके आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया, भारत संविधान कब अंगीकृत किया, प्रस्तावना पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आज मिति मार्क्सिक शीघ्र शुक्ल सप्तमी संवत विक्रम 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अच्छा हिंदी वाली डेट नहीं दी गई, इंग्लिश वाली दी गई। अब तो याद ही हो गया होगा 26 नवंबर 1949।
26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत विक्रम 2006, 26 नवंबर सन 1949 को इसे अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को क्लिक करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, तो वित्त आयोग की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की गई? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 125। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको सही टिक लगाना है। वित्त आयोग की संकल्पना आर्टिकल 280 के तहत दी गई। आर्टिकल कौन सा है? 280 लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया को, अच्छा प्रक्रिया का नाम नहीं पूछा गया, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए, इनको हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? महाभियोग। अब ये महाभियोग आएगा कब? महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में लाया जा सकता है, परंतु दोनों के द्वारा पास होगा तब ये हटाया जा सकता है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको अर्ध न्यायिक क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति को एक बार तो अपने बारे में बताने का मौका मिलता है कि हमने ऐसा कार्य किया या नहीं किया, परंतु ये मैक्सिमम तौर पर संसद पर डिपेंड करती है, अर्थात सांसदों द्वारा ही नियुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी है? याद रखिएगा, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए अगर आपकी 25 साल से ज्यादा है, आप भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक होने के साथ साथ आप पागल या दिवालिया नहीं है तथा अन्य मतों को धारण करते हैं, तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी रहता है। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या है। अगला बोल रहा है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए। किसी भी राज्य की राज्य सरकार को बर्खास्त करने मतलब क्या? वहां का विधानसभा को बर्खास्त करते हैं। विधानसभा को कब बर्खास्त किया जाए? कितना क्वेश्चन पूछना चाहता है। राज्यसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति के समक्ष कि इस राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही तथा ये सत्ता के अधीन नहीं है या प्रधान मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है। उस स्थिति पे राष्ट्रपति वहां की राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, विधानसभा को बर्खास्त कर सकते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए रहा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, राजदूत की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री भी नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की भी करते हैं, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है जो चुनाव मंडल द्वारा कराया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान या एक्सक्लूसिव हेड कौन होता है? राज्य के अधिशासी प्रधान के बारे में चर्चा करें। राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है, और अगर केंद्र सरकार के पूछे तो वो राष्ट्रपति जी होते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज की शुरुआत कब होती है? जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले पंचायत का निर्माण कहाँ पे होता है? राजस्थान में किया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब होता है? 1959, 1959। किसी ऑप्शन में दिया गया हो तो लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया था, बी में दिया था, सी में दिया गया था, डी में दिया था। ये अब आपको देखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते क्या है। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है ग्राम सभा द्वारा, ग्राम के नागरिकों के ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, उनके बीच से। ठीक है, जो ग्राम पंचायत में प्रधान होता है उसका चुनाव होता है ग्राम पंचायत द्वारा, परंतु ग्राम पंचायत में जो उसी गांव का मेंबर होगा वही बनेगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कहा गया कि हिंदी क्या है? देखिए, भारत संविधान में एक चीज कही गई, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी तथा इसकी लेखन लिपि देवनागरी होगी। पूरा याद रखिएगा, देवनागरी इसकी लेखन लिपि होगी। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्या दिया गया? प्रदेश सरकारों के बीच संचार होता है, बिल्कुल हो सकता है, परंतु ये मोस्ट सुटेबल में नहीं आता। भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, संघ की जो सरकारी भाषा है वो हिंदी, संघ में अंग्रेजी भी है। केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच में संचारी भाषा, केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच में उनके आपसी मत पे डिपेंड करता है कि कौन सी भाषा संचारी भाषा रहेगी। ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी भाषा में किया जाए। अर्थात अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस थे जो पॉलिटी से थे, और ये उम्मीद करता हूं कि पॉलिटी के आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर सेशन पसंद आता तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन को यही तक रखते हैं, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।